अब हम इसके अंदर पूरा कर्ड ऑपरेशन करेंगे यूजिंग पोस्टमैन। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िग में जाके क्रिएट करते हैं db.js फाइल। इसका यूज हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम इसको क्रिएट करते हैं। तो हमने इंपोर्ट किया sequelize फ्रॉम sequelize और हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा लेट कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू sequelize और इसके अंदर हमको पास करना है फर्स्ट हमारे डेटाबेस का नेम। हमने यहाँ पे लिखा कॉलेज, फिर हमारा यूजर नेम जो कि है रूट और हमारा पासवर्ड। फिर इसके अंदर हमारे पास में आएगा एक ऑब्जेक्ट और उसके अंदर हमको पास करना है हमारा होस्ट जो कि फिलहाल है लोकल होस्ट और डायलेक्ट। डायलेक्ट हमारा कौन सा है, MySQL। फिर हमको इसको करना है एक्सपोर्ट। हम अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं ES मॉड्यूल और जो सीक्वलाइज है वो यूज करता है कॉमन जेस मॉड्यूल। इसीलिए जहां पर भी आपके सीक्वलाइज की फाइल है जो कि आपके कॉमन जेस मॉड्यूल यूज कर रहा है, उसका एक्सटेंशन हमने इसके अंदर क्या दिया, .cjs दिए। अब हमारा जो DB है उसके अंदर हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था माइग्रेशन, जो टेबल है वो उसके अंदर क्रिएट हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स नाम की टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कर्ड ऑपरेशन करते हैं। तो इसे हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या इंपोर्ट करना है, जो हमारा कनेक्शन हमने DB के अंदर बनाया था उसे हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कनेक्शन फ्रॉम config db.js। फिर हमको इंपोर्ट करना है डेटा टाइप्स फ्रॉम sequelize और फिर हमको स्टूडेंट्स का मॉडल यहाँ पर इंपोर्ट करना है। ये देखो मॉडल्स के अंदर हमारे पास में स्टूडेंट्स और CJS है, यहाँ से ये एक्सपोर्ट हुआ हुआ है। कॉमन जेस मॉड्यूल यूज करके यहाँ से ये एक्सपोर्ट हुआ हुआ है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ये आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पर इसे किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये जो एक्सपोर्ट हुआ हुआ है ये यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, तो यहाँ पर हम इसे किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट मॉडल फ्रॉम मॉडल्स और students.cjs। अब ये जो आपका मॉडल है इसको दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक तो डेटा टाइप्स और दूसरा जो आपका DB का कनेक्शन है उसकी नीड है इसको। तो हम यहाँ पर जाकर लिखते हैं कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू आपका स्टूडेंट मॉडल और उसके अंदर हमने पास किया जो हमने यहाँ पर DB का कनेक्शन क्रिएट किया था, ये वाला, ये हम यहाँ से पास कर देंगे। तो यहाँ पे पास किया कनेक्शन और जो डेटा टाइप्स हमने इंपोर्ट किया था सीक्वलाइज से वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। अब ये जो आपके पास में स्टूडेंट है इसका यूज करके हम जितने भी कर्ड ऑपरेशंस है वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें एक डेमो API क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा app.get आपके जो गेट API है उसके लिए, और इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हमने यहाँ पर पास किए और हमने यहाँ पर res.send में लिख दिया दिस इज डेमो API। अब इसे हम ट्राई करते हैं। यहाँ जाके हमने लिखा npm run dev। सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम जाते हैं पोस्टमैन के अंदर।
लोकल होस्ट कॉलन 8001 सेंड किया, तो हमारे पास में ये आ गया। अब हम आगे का काम करते हैं। अब हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं ऐप डॉट पोस्ट और इसके अंदर लिखते हैं स्टूडेंट्स। फिर इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन आएगा जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आएगा। फिर इसके अंदर हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यहाँ पर हम लिखेंगे लेट स्टूडेंट डेटा। अब ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है वो आपके अनडिफाइंड आएगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐप डॉट यूज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिडलवेयर लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो आपके रिक्वेस्ट में बॉडी आती है वो आपके चंक्स में आती है, पार्ट्स में आती है। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हम ये मिडलवेयर लिखते हैं और उसमें पास करते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन। अगर ये नहीं लिखेंगे, ये जो मिडलवेयर ये हम नहीं लिखेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड आएगा और हम जब ये लिखेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा हमें मिल जाएगा। तो अब रेस्पॉन्स के अंदर हम जो स्टूडेंट डेटा है उसको भेज देते हैं, उसको हम भेज देते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं, जो रिक्वेस्ट है उसको हम पोस्ट में डालते हैं। हमारे पास में जो फील्ड्स थे वो थे नेम और एज। हमारे पास में नेम और एज थे। अब हम रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी में जाते हैं, रॉम में जाकर जो जेसन डेटा है उसको भेजते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा नेम कॉलन राजेश और यहाँ पर हम लिखते हैं एज कॉलन 22 और यहाँ भेजते हैं स्टूडेंट्स को से भेजते हैं। तो हमारे पास में जो हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भेजा वो हमको यहाँ पर मिल चुका है। अब इसको हम डालते हैं डेटाबेस के अंदर। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं इंसर्टेड स्टूडेंट इक्वल्स टू जो मॉडल हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, इसके पास में एक मेथड है क्रिएट नाम का, स्टूडेंट डॉट क्रिएट। इसके अंदर हमको पास करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को और ये आपका रिटर्न क्या करेगा, जो जस्ट अभी इंसर्ट हुआ है स्टूडेंट उसको रिटर्न करेगा। इसके आगे हम लगाते हैं अवेट, ये आपका एसिंक्रोनस ऑपरेशन है और यहाँ पर हम लगाते हैं एसिंक और रेस्पॉन्स के अंदर हम भेज देते हैं जेसन के अंदर स्टेटस के अंदर ट्रू और डेटा के अंदर भेजते हैं इंसर्टेड स्टूडेंट। अब यहाँ जाते हैं और इसे सेंड करते हैं। तो देखो ये जो हमारा डेटा के अंदर है कि जो चीज हमने अभी इंसर्ट की है, जो स्टूडेंट हमने अभी इंसर्ट किया है उसकी इंफॉर्मेशन इसमें आ गई। और डेटाबेस में जाके देखते हैं, कॉलेज में जाके देखते हैं टेबल्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर इसके अंदर भी हमारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम जो गेट की एपीआई है वो क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट्स और यहाँ पर हम जितना भी स्टूडेंट्स का डेटा है वो लेकर आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा ऑल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू जो स्टूडेंट हमारा मॉडल है उसका फाइंड ऑल मेथड यूज करते हैं। ये भी आपका एसिंक्रोनस टास्क है, तो हमने यहाँ पर अवेट लगाया और हमने यहाँ पर एसिंक यूज किया और सेम जो रेस्पॉन्स है वो हमने यहाँ पर भेजा। यहाँ पर हमने लिख दिया ऑल स्टूडेंट्स।
इसको टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ गए, हमने यहाँ पर गेट लिखा और इसको टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास में जो यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पर। अब एक और चीज ट्राई करते हैं फिर से। यहाँ गए, हमने यहाँ पर भेजा राकेश और उसकी एज है 23। हमने यहाँ पर सेंड किया। अब यहाँ जाते हैं गेट के अंदर और इसे टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास में दो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ गई, एक राजेश और दूसरा राकेश। तो हमारी गेट और पोस्ट की एपीआई जो है वो बन चुकी है। बाकी की जो एपीआई है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।